गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आपको भी ऑनलाइन बिजनेस में लीड जनरेशन की प्रॉब्लम आ रही है और आपको ऑनलाइन लीड नहीं मिल पा रही है, और मिल भी रही है तो दोस्त क्लोजिंग तक आप नहीं पहुंच रहे हो, यानी कि अपनी लीड को बिजनेस में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, तो ये दोस्त ट्रेनिंग सेशन आपके लिए है आज का। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट, और आज आपके लिए लेकर आए मैं एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी का नाम है फेसबुक ट्रैफिक मास्टरी, और यहाँ से आप जानेंगे कि फेसबुक के थ्रू कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लीड जनरेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑनलाइन कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। क्योंकि जिसने भी ऑनलाइन बिजनेस शिफ्ट ना किया तो दोस्त वो बिजनेस आगे चलकर फ्यूचर में स्लो होने वाला है, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस बढ़ रहा है और ऑफलाइन बिजनेस डाउन होगा आने वाले दिनों में। तो क्यों ना उसकी तैयारी आज से ही कर ली जाए, जिससे आपको एक बेहतर प्लेटफॉर्म बिल्ड हो जाए। चलिए हम स्टार्ट करें। इससे पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एक से एक बेहतरीन बिजनेस के आइडिया मिलते हैं। और अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं तो आप 100% फ्री में ट्रेनिंग लेकर बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं, क्योंकि दोस्त डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है बिना सीखे नहीं किया जा सकता है। क्योंकि हमने भी अपने 6 महीने 7 महीने ख़राब किए थे। हमने भी कोशिश की थी कि बिना सीखे इसको बिल्ड कर लिया जाए, लेकिन नहीं कर पाए थे। फिर आखिर सीखना पड़ा, क्योंकि एक कहावत भी है कि अवर इनर वर्ल्ड क्रिएट्स अवर आउटर वर्ल्ड। हमारी आंतरिक दुनिया ही हमारी बाहरी दुनिया का निर्माण करती है। तो अगर आप भी फेसबुक चैलेंज आपके सामने है कि ऑनलाइन बिजनेस को कैसे बिल्ड करें, तो दोस्त आज का ट्रेनिंग सेशन आपके लिए कारगर साबित हो सकता है। तो एक एक पॉइंट को ध्यान से देखना है, लिखना है और ध्यान से सुनना भी है। चलिए हम स्लाइड शेयर करते हैं आपको। तो आज का दोस्त जो ट्रेनिंग सेशन है वो है फेसबुक ट्रैफिक मास्टरी। बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि दोस्त फ्यूचर में इसके थ्रू ही बिजनेस बिल्ड होने वाला है। आज फेसबुक को सीखकर, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम को सीखकर लोग करोड़ों रुपए महीने कमा रहे हैं। तो आप क्यों पीछे हो? जल्दी से सीखो और इस दुनिया में कदम रखो ऑनलाइन बिजनेस की। चलिए दोस्त एक एक पॉइंट को हम बताएंगे आपको। हाउ टू जनरेट क्वालिटी लीड्स थ्रू फेसबुक। लीड तो जनरेट कर लेते हैं लोग, लेकिन क्वालिटी लीड नहीं ला पाते। इस वजह से कन्वर्जन रेशियो बहुत कम है, यानी कि आप 100 को टच करते हो तो एक भी आदमी बड़ी मुश्किल से आप कन्वर्ट कर पा रहे हैं बिजनेस में। तो क्वालिटी लीड को कैसे जनरेट किया जाए दोस्त, उसकी कुछ टेक्निक है, वो आप सीख लेना है बारीकियों से। क्या है? नंबर 1, फाउंडेशन। आपको एक फाउंडेशन बनाना है, यानी कि जो आपकी आईडी है फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप की, दोस्त अभी हम लोग क्या कर रहे हैं उस आईडी से? गुड मॉर्निंग के मैसेज, गुड इवनिंग के मैसेज और फालतू की पोस्ट, राजनीति की पोस्ट, ये भरी पड़ी है हमारी आईडी पर। तो दोस्त आपकी आईडी से ही लोग आपको पहचानते हैं कि आप किस तरह के आदमी हो। तो सबसे पहली जो चीज़ है, अपनी आईडी को एक डिजिटल ऑफिस बनाना है, क्योंकि आपकी आईडी को देखकर ही लोग आपके बारे में सब कुछ जान जाते हैं कि आप किस तरह के आदमी हो, किस तरह की पोस्ट डालते हो, उससे लोग आइडिया लगा लेते हैं। तो पहले डिजिटल ऑफिस सेट करना है, और दोस्त ये तीनों आईडी ही हमारी डिजिटल ऑफिस है। तो उसको क्लीन करना है, उसमें क्या रखना है, डिस्क्रिप्शन क्या शो करना है, प्रोफेशन क्या डालना है, वो सारी चीज़ें अगर आप करते हो तो आपका एक डिजिटल ऑफिस सेट हो जाएगा, और वहाँ से लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे आपका प्रोफाइल देखकर। क्योंकि हम नौकरी के लिए कहीं जाते हैं, इंटरव्यू देने, कहीं जॉब के लिए गए, तो कितना अच्छा बायोडाटा सजा कर तैयार करते हैं। इसके बाद पूरा डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे, फाइल लेकर जाएंगे, वेल ड्रेसअप होके जाएंगे। तो दोस्त यहाँ पर क्या है? यहाँ तो कहीं जाना नहीं है, ऑनलाइन बिजनेस है जो घर में बैठना है आपको। यहाँ दोस्त यही है कि आपकी जो आईडी है वही आपका बायोडाटा है, वही आपके सभी डॉक्यूमेंट है। उस आईडी को आप कितना क्लीन रखे हो, वहीं से आपकी बिजनेस की स्टार्टिंग होती है। तो पहला काम, आपकी जो आईडी है वो डिजिटल ऑफिस की तरह दिखनी चाहिए। नेक्स्ट आता है 3 स्टेजेज ऑफ बायर्स जर्नी। जो परचेज करने वाला होता है यानी ग्राहक, उसकी दोस्त 3 स्टेज होती है। पहली स्टेज होती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, तब जाकर वो बिजनेस में कन्वर्ट होता है। और हम लोग तीनों स्टेज को समझे और किए बगैर सीधा सोचते हैं कि कस्टमर आए और सीधा माल परचेज कर ले। दोस्त ऐसा नहीं होता है, क्योंकि लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं, लोग अपनी ज़रूरत खरीदते हैं। अभी आपको दांतों में दिक्कत होगी,
दांतों में बदबू आएगी या मुंह में बदबू आ रही, तभी तो आप टूथपेस्ट खरीदते हो सुबह मुंह साफ करने के लिए, जिससे आपके दांत साफ रहे, कीड़ा ना लगे। तो क्यों जाते हो आप? आपका दांत साफ रहे, आपके मुंह से स्मेल ना आए, इसलिए आप टूथपेस्ट खरीदते हो। टूथपेस्ट तो कोई भी खरीद सकते हो आप, 75 वैरायटी मिलेंगे, लेकिन आपकी ज़रूरत क्या है? आपका मुंह क्लीन रखना, आपके दांत क्लीन रखना, ये आपकी ज़रूरत है। तो हर आदमी दुनिया में अपनी ज़रूरत को खरीदता है, और हम लोग सोचते हैं प्रोडक्ट बिकता है। प्रोडक्ट कोई नहीं बिकता दुनिया में, ज़रूरत बिकती है। जिसको हेयर ऑयल चाहिए वो हेयर ऑयल ढूंढेगा, वो कहीं ना कहीं से ढूंढ लेगा। तो प्रोडक्ट बाद में चलता है, पहले होती है ज़रूरत। चलिए, थर्ड है मार्केट टू मैसेज मैच। आप मार्केट को क्या मैसेज दे रहे हो, वो मार्केट से, करंट सिनेरियो से मैच होना चाहिए। नेक्स्ट आता है फोर्थ नंबर पे 40-40-20 फार्मूला। फिफ्थ नंबर है स्टोरीज ऑलवेज सेल। दोस्त, किसी भी प्रोडक्ट की हो, चाहे किसी सर्विस की हो, चाहे आपकी हो, स्टोरी सेल होती है, न कि प्रोडक्ट। क्योंकि प्रोडक्ट की अगर कोई कहानी नहीं बनी तो वो दोस्त बड़ा संघर्ष उसको करना पड़ता है बेचने में। आपने देखा होगा टीवी में एक स्टोरी के जरिए ऐड डालते हैं, कई आपने प्रोडक्ट देखे होंगे, एक स्टोरी बनाकर ऐड डाला जाता है। तो स्टोरी सेल होती है कि इस प्रोडक्ट ने क्या कोई ऐसी हिस्ट्री बनाई है जिससे एक स्टोरी बिल्ड हो सके। वो दोस्त आप मेहनत करके बिल्ड करनी पड़ेगी। स्टोरी जिस दिन बन गई, आपका करोड़ों में माल निकलना शुरू हो जाएगा। व्हाट्स योर मार्केटिंग गोल? आपके मार्केटिंग के गोल क्या क्या है जिसके थ्रू आप आगे बढ़ सकते हो, मार्केट में आप इस्टेब्लिश कर सकते हो अपने आप को। क्रिएट योर ड्रीम कस्टमर अवतार। एक आपको ड्रीम कस्टमर अवतार बनना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि पहले ये होने लगे तब हम करें, पहले ये काम हो जाए तब हम सोचें। पहले दोस्त आपको वो चीज़ अपने अंदर डालनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो करोड़ों का माल बिकने लगे, तो जब बिकेगा उस टाइम आपकी स्ट्रेटजी कैसी होगी, प्लानिंग कैसी होगी, बातचीत का तरीका क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा, वो आज से ही आपको लगाना पड़ेगा। जैसे ही आप लगाना शुरू करेंगे, करोड़ों के रास्ते ऑटोमेटिक बनने शुरू हो जाएंगे। बेसिक्स ऑफ फेसबुक ऐड। फेसबुक ऐड जब हम चलाते हैं तो उसके कुछ बेसिक रूल होते हैं, कुछ उसके ट्रिगर होते हैं, कुछ पैरामीटर होते हैं कि सेटिंग कहाँ क्या लिखना है। वो डाले वगैरह अगर आपने फेसबुक ऐड चला दिया तो शायद है वो हो सकता ज़्यादा आपको रिजल्ट ना दे, क्योंकि आपने इन्वेस्ट कर रहे हैं अगर पैसा, तो पूरा वसूल होना चाहिए। नेक्स्ट है 3-2-2 स्ट्रेटजी। ये अभी एक एक करके आपको सारी बताएंगे। फेसबुक ऐड प्रैक्टिकल, अगर हो सकता है एक दिन में ना हो तो इसको हम 2-3 दिन में कवर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ढंग से होना चाहिए, क्लियर। चलिए, बायर्स जर्नी क्या होता है? 3 स्टेजेज ऑफ बायर जर्नी। सबसे पहले आएगा अवेयरनेस। पहले लोगों को हमें जागरूक करना है। अगर लोग जानेंगे प्रोडक्ट के बारे में और अपनी नीड्स के बारे में, मान लीजिएगा किसी को खांसी है या जुकाम है या घुटने की दिक्कत है, तो हमें उसके लिए उसको जागरूक करना है पहले। अगर उसको हम बताएंगे उसके बारे में कि अगर दोस्त आज आपने हैंडल न किया इस छोटी सी बीमारी को, तो ये कल को बड़ी से बड़ी बीमारी बन सकती है। छोटी सी फुंसी को आज सही नहीं किया तो ये कल को कैंसर का रूप बन सकती है। और बीमारियां हमेशा छोटे से ही शुरुआत होती हैं, छोटे पर इलाज न किया तो फिर ये नासूर बन जाता है। और उसके बारे में पूरा डिटेल बताना है, कितने तरह का होता है, उसको हमें उसके बारे में पूरी डिटेल देनी है। पहले वो जागरूक होना चाहिए, उसको अवेयरनेस होनी चाहिए उस चीज़ के बारे में। जब अवेयरनेस हो जाएगा तो क्या करेगा, वो इंगेज हो जाएगा आपके साथ में। आप जब उसको उस बीमारी से रिलेटेड नॉलेज दे रहे हो, उसको कुछ सुझाव दे रहे हो, क्या क्या सावधानियां करनी चाहिए, क्या हेल्थ से रिलेटेड आपको ध्यान रखना चाहिए, तो वो आपके साथ में इंगेज होगा, यानी आपसे दोस्ती करना चाहेगा कि आप अच्छे सुझाव देते हैं। फिर आता है कंसीडरेशन, यानी उसको आप क्या दे पा रहे हो, यानी लीड्स तैयार करोगे आप, तब वो आपके साथ जुड़ना चाहेगा बिजनेस में। इसके बाद आता है डिसीजन। इसके बाद सामने वाला डिसीजन लेगा, तब सेल्स करना है, जब उसका डिसीजन फाइनल हो जाए। हम लोग क्या प्रोडक्ट लेके पहुंच जाते, ये ले लो, उसको पता ही नहीं ज़रूरत है भी कि नहीं। जब उसको ज़रूरत हो, वो अपने मुँह से कहे इस चीज़ की हमें ज़रूरत है, तब वहाँ पर सेल करो, तब रिजल्ट आते हैं। सेल का भी रिजल्ट आएगा और प्रोडक्ट का भी रिजल्ट आएगा। चलिए, मार्केट टू मैसेज मैच,
एक ऊपर पॉइंट आया था मार्केट टू मैसेज मैच, ये क्या होता है? वाई शुड नो योर टारगेट ऑडियंस। आपको अपनी टारगेट ऑडियंस को क्यों जानना चाहिए? क्योंकि आपको टारगेट ऑडियंस ही नहीं पता तो माल आप नहीं बेच सकते हो। आप जहाँ 20 साल के स्टूडेंट है किसी कॉलेज में, वहाँ पर आप घुटने की दवा बेचने गए, क्या बिकेगी? नहीं बिकेगी। कहाँ जाना चाहिए आपको? किसी पार्क में जहाँ बुजुर्ग लोग टहलने आते हैं। खांसी का सिरप कहाँ बिकेगा? जब मौसम गड़बड़ होता है उस टाइम आप टच करो लोगों को, सेल होगा। तो ज़रूरत सेल होती है हमेशा। पहले प्रॉब्लम पता करनी है आपको, फिर उसका पेन पॉइंट पकड़ना है। पेन पॉइंट मीन्स उस प्रॉब्लम की वजह से वो कितना परेशान है, उस चीज़ को पकड़ना है। फिर उस चीज़ को लेकर उसको फियर महसूस करवाना है कि ये चीज़ आपने आज ना की तो क्या हो सकता है। फ्रस्ट्रेशन यानी उसको टेंशन होनी चाहिए उस चीज़ को लेकर, और वो चीज़ आप पकड़ पाए तो आपका प्रोडक्ट जाएगा। वाई दे आर फेसिंग दीज चैलेंजेज। फिर आपको ये पता करना है प्रॉब्लम, पेन पॉइंट, फियर और फ्रस्ट्रेशन में अगर कोई है तो आपको उसका पेन पॉइंट पकड़कर आपको क्या करना चाहिए? ये खोजना चाहिए कि ये चैलेंज इसको क्यों आ रहा है। मान लीजिए कोई डरता है किसी चीज़ से, कोई फ्रस्ट्रेशन में है किसी बात को लेकर, किसी बिजनेस को लेकर, तो उसको वो चैलेंज क्यों है? पहले जड़ आपको पता करनी, क्यों है चैलेंज, प्रॉब्लम पता करनी है, फिर पेन पॉइंट पता करना है। इसके बाद आपको उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। अगर आपके पास है तो लेकर जाओ तो वो आपकी बात सुनेगा। चलिए नेक्स्ट है फार्मूला 40-40-20 फार्मूला, एक हमने आपको बताया था। ये दोस्त कैसे काम करेगा? 40% मार्केट का रोल होता है आपके बिजनेस में, 40% मार्केट का रोल होता है, और नेक्स्ट 40% रोल होता है ऑफर और हुक, और लास्ट में 20% रोल रहेगा कॉपी। चलिए एक एक को जानते हैं। क्या है मार्केट? क्या है? पहले मार्केट में नीड पता करनी है लोगों की, कस्टमर्स की नीड क्या है। फिर आपको एक लोकेशन पता करना है। मान लीजिएगा आप हिंदी जानते हो और अपना फेसबुक पे ऐड चला रहे हैं आप अगर आपने महाराष्ट्र सेलेक्ट किया तो लोग हिंदी कम जानते होंगे, तो रेशियो कम आएगा रिजल्ट, क्योंकि हिंदी कम लोग जानते हो वहाँ पर। तो आपको क्या फोकस रखना है? आपने वेस्ट बंगाल में अपना ऐड चला दिया फेसबुक का, क्या होगा? रिजल्ट कम आएगा। हिंदी वाले स्टेट कौन कौन से हैं जहाँ लोग 100% हिंदी जानते हैं, उन स्टेट को ही ओपन करना है ऐड में। फिर लोकेशन हो गया। नेक्स्ट एज, आपका प्रोडक्ट किस एज ग्रुप का है, आप क्या दे रहे लोगों को? प्रोडक्ट दे रहे, पैसे कमाने का जरिया दे रहे, क्या कोई और सर्विस दे रहे, इंश्योरेंस दे रहे, तो वो सर्विस किस एज ग्रुप के लोगों को ज़रूरत है। जब फेसबुक पे आप ऐड डालोगे तो वहाँ पर दोस्त ऑप्शन आता है किस एज ग्रुप के लिए आपका ऐड है। आप एज सेलेक्ट करते हो, जैसे मान लीजिएगा आपको करना है 30 से 40, तो उसमें ऑप्शन आएगा 30 से 40। फिर क्या होगा? वो ऐड उन्हीं लोगों के पास जाएगा जिनकी एज 30 से 40 साल होगी, उन्हीं को दिखेगा, 40 के ऊपर वालों को दिखेगा ही नहीं ऐड। तो आपका पैसा वसूल होगा, क्योंकि फेसबुक क्या करता है, रीच के हिसाब से आपसे चार्ज करेगा। आपने कहा हमें 10,000 लोगों को पहुंचाना, वो 10,000 पे पहुंचा देगा। अब 10,000 पे आपको फिल्टर करना, आप किस तरह के लोगों पर अपना ऐड पहुंचाना चाहते हो। नेक्स्ट आता है डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफी भी आपको मायने रखता है, यानी उसमें पोस्टर के थ्रू आप किस तरह से दिखाना चाहते हो उस चीज़ को, लुक लाइक है, किस तरह से प्रोडक्ट दिखाना चाहते हो, ऐड क्या रहेगा आपका, मैटर क्या रहेगा। तो 40% इस चीज़ का रोल रहेगा मार्केट। नेक्स्ट आएगा ऑफर हुक। जब उसको ये चीज़ आपने फाइंड आउट कर ली अपने ऐड में, तो नेक्स्ट क्या आएगा, व्हाट यू आर ऑफरिंग, आप उन्हें क्या देना चाहते हो। ये दोस्त इसका रोल होता है 40%। आप उन्हें क्या सर्विस देना चाहते हो। मान लीजिए कोई हेल्थ का इश्यू है तो आप क्या दे सकते हो उसको, फ्री एक्सरसाइज क्लास दे सकते हो, फ्री योगा क्लास दे सकते हो, फ्री सप्लीमेंट के बारे में नॉलेज दे सकते हो, या और कुछ डिटेल दे सकते हो जूम वेबिनार के थ्रू, ऑनलाइन कोर्स के थ्रू, कैसे भी उसको क्या सर्विस दे सकते हो। आप ऑफर करना है कि ये आपको हमारा एक मिशन है, हम इस पर काम कर रहे हैं और इस चीज़ पर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हो तो आप यहाँ पर अटेंड कर सकते हो। हाउ वेल यू हैव यूज्ड हुक। नेक्स्ट आता है कि उस हुक को आपने कितना अच्छी तरीके से यूज किया है, यानी आप जो सर्विस दे रहे हो उसको कितनी अच्छी तरीके से लोगों को दिए। स्टोरीज ऑलवेज सेल। कोई स्टोरी ऐड कर सकते हो तो और बेहतर है, वीडियो स्टोरी बना दो 2 मिनट की, 2 मिनट 5 मिनट का लिंक शेयर कर दो, क्योंकि स्टोरी जल्दी सेल होती है। इसके बाद आता है कॉपी। उसमें क्या डालना है, हेडलाइंस क्या रखनी है आपको, डिस्क्रिप्शन में क्या शो करना है, पोस्टर कौन सा लगाना है, प्रोडक्ट का है कोई सर्विस का है,
ऑनलाइन बिजनेस का है, नेटवर्क में क्या पोस्टर रखना चाहते हो वो ऐड कर सकते हो, छोटा सा वीडियो ऐड कर सकते हो। इस पोस्टर पे डिजाइन क्या रहेगा, वीडियो में क्या डिजाइन रहेगा, तो ये चीज़ें होती हैं जब आप ऐड का डिटेल भरते हो। इतनी चीज़ें करके जब आप ऐड डालोगे तब आपका रिजल्ट और बेहतरीन आने के चांस है। चलिए अब हम बताते हैं स्टेप 2 फार्मूला क्या होता है। क्रिएट सम ऑफर्स। कुछ ऑफर्स किस तरह से आप बनाओगे। अभी आपको हमने बताया ऑफर देना है, तो ऑफर बनाओगे कैसे। चलिए, गिव योर टारगेट ऑडियंस व्हाट दे वांट। अपनी टारगेट ऑडियंस को वो दो जो सामने वो चाहते हैं। इसलिए पहले फाइंड आउट करना है अपनी टारगेट ऑडियंस को, तो उनको कुछ स्पेशल ऑफर दे सकते हो। आप क्या दे सकते हो ऑफर अगर आप देते हो तो लोग, क्योंकि दुनिया का नियम है, क्योंकि हर आदमी फ्री में चाहता है और इंडिया का आदमी सबसे ज़्यादा चाहता है फ्री में। तो क्या फ्री में आप दे रहे हो उनको, ई बुक दे सकते हो, वर्कशॉप दे सकते हो, फ्री वर्द ₹4,999। कोई आपने ऐसी चीज़ डिजाइन की है जिसकी कीमत इसके सराउंडिंग में है, वो चीज़ उसको फ्री में दे दो। फ्री 1-to-1 कंसल्टेशन दे दो। कोई आपसे मिलना चाहता है 1 घंटे के लिए तो उसको फ्री में दे दो, और बाकी लोगों से आप पेड लो चार्ज। फ्री प्राइवेट ग्रुप में उसको एंट्री दे दो। इनमें से कोई एक गिफ्ट देते हो तो वो क्या करेगा, इस गिफ्ट को लेने के लिए आएगा अपने पास। ये फेसबुक का रूल है। तो ये गणित आप समझ गए होंगे। फ्री गिफ्ट देना है। व्हाट इज रिक्वायर्ड इन अट्रैक्टिव एड कैंपेन। आपके एड कैंपेन में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव क्या चीज़ है, वो आपको हाईलाइट करनी है। हुक इज द की टू सक्सेस। जब आप हुक बनाओगे, यानी कि जो सब्जेक्ट लिखोगे लाइन, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि दोस्त फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर किसी को इतना टाइम आजकल नहीं है कि वो 5 मिनट 10 मिनट बैठकर आपकी स्पीच को सुन सके। इतना पैसेंस किसी के पास आज की डेट में नहीं बचा है। तो हुक ही आपका मायने रखता है। यानी एक लाइन पढ़ने का टाइम है 90% लोगों को, लेकिन पूरा डिटेल पढ़ने का टाइम नहीं है। तो वो लाइन ही आपकी पूरी मैटर करती है कि बंदा आएगा या नहीं आएगा। क्या हो सकती है वो लाइन। चलिए, मान लीजिएगा आप हेल्थ कंसल्टेंट हैं, आप हेल्थ पर काम कर रहे हैं, लोगों को आप मेडिसिन या सप्लाई या हेल्थ पर उनको गाइड कर रहे हैं। तो क्या होगी, सबसे पहले अपने कस्टमर की प्रॉब्लम जाननी है। मान लीजिएगा कस्टमर की प्रॉब्लम है वेट, मोटापा कम करना चाहता है, वो मोटापे से परेशान है आपका ग्राहक। ठीक, फिर डिजायर उसकी पता करनी कि वो क्या चाहता है। डिजायर क्या हो सकती है मोटे आदमी की, वेट लॉस। वेट लॉस ही तो उसकी प्रॉब्लम होगी। हर मोटा आदमी वजन कम करना चाहता है, ये इसकी डिजायर हो गई। अब आपके प्रोडक्ट से उसको क्या बेनिफिट मिलने वाला है वो मेंशन करना है। क्या होता है आपके प्रोडक्ट से, वेट मैनेज, नोट साइड इफेक्ट, स्टेमिना बढ़ेगी, इम्यूनिटी बूस्ट होगी आपकी। पिक एनी वन बेनिफिट। एक कोई बेनिफिट लेना है। क्या लेना है, वेट लॉस विदाउट साइड इफेक्ट। इसके बाद इतनी चीज़ें जब आपके पास हों तब आप हुक बनाओगे। चलिए, अब हुक कैसे बनाओगे। मान लीजिएगा बेनिफिट क्या आप दे रहे, वेट लॉस। कितना वेट लॉस करना चाहते हो आप, 5 किलो, 10 किलो, 2 किलो महीने में। टाइम लिमिट कितने दिन में, इन 30 डेज। एड विद आर विदाउट, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ लगाने के लिए। विदाउट डूइंग एक्सेसिव एक्सरसाइज, कोई बिना ज़्यादा कठिन एक्सरसाइज के बगैर आप 5 किलो वजन कम कर सकते हो। कितने, 30 दिन में। अब हुक कैसे बनाओगे, ये आप बनाना जिस दिन सीख गए आप फेसबुक कैंपेन सीख जाएंगे। 5 kg वेट लॉस इन 30 डेज विदाउट स्किपिंग रेगुलर डाइट, विदाउट डूइंग एक्सेसिव एक्सरसाइज। ये आपकी लाइन हो गई मेन, जो आपकी सब्जेक्ट लाइन होगी। और सब्जेक्ट लाइन आपकी बन गई। अगर अट्रैक्टिव, दोस्त एक एक शब्द का, एक कॉमा तक का ध्यान रखना है जब भी आप बनाओगे। ये पोस्ट जब आप डालोगे फेसबुक पर, एक पोस्टर बना दो, ये लिख दो, डिस्क्रिप्शन में थोड़ा डिटेल लिख दो, अपने बारे में लिख दो, कोई फ्री गिफ्ट दे दो, तब लोग आएंगे आपके पास फेसबुक पर। फिर जब आए तो उनको फ्री वाली चीज़ पहले दो, ठीक। और फ्री वाली जिस दिन दोगे उसके साथ अपना अगला क्या सर्विस दे रहे हैं वो उसको सर्कुलेट कर दो। अच्छी लगेगी, अगर आपकी सर्विस अच्छी लगी तो वो 100% आपके साथ आएगा। चलिए नेक्स्ट एक और हम बता देते हैं, लीड जनरेशन। मान लीजिएगा आप लोगों का चैलेंज किसी का हो सकता है लीड जनरेशन। बहुत से लोग नेटवर्क मार्केटिंग में है, उन्हें लीड नहीं मिल पा रही। तो क्या लीड जनरेशन प्रॉब्लम हो गई, क्या बेनिफिट दे रहे हैं आप, लीड जनरेशन। ऐड नंबर, कितनी लीड दोगे,
20+ टाइम लिमिट डेली। एट विद और विदाउट में क्या डालोगे? विदाउट स्पैमिंग ऑन सोशल मीडिया, यानी सोशल मीडिया पर बिना स्पैमिंग के आपको मिलेगी लीड। अब क्रिएट हो क्या बनाओगे? जनरेट डेली 20+ ऑर्गेनिक लीड विदाउट स्पैमिंग ऑन सोशल मीडिया। मतलब सोशल मीडिया पर ज़्यादा टाइम बर्बाद किए बगैर आपको पर डे 20 लीड कैसे मिलेंगी, वो भी ऑर्गेनिक लीड। यानी ऑर्गेनिक क्या होता है? वो लोग ऑटोमेटिक चल कर आए, उनको इस चीज़ की ज़रूरत है, वही आए फिल्टर हो गए। अभी नेटवर्क मार्केटिंग लोग क्या कर रहे हैं? हर आदमी के पास चला जा रहा है, मार्केट में चले जा रहे हैं, हर आदमी से पूछ रहे हैं भाई साहब ये बिजनेस करोगे? कितना टाइम खराब कर रहे हैं, और वो चाहते रंजन। अब यहाँ कौन लोग आएंगे? जो इस बिजनेस को चाहता है, जो इस प्रोडक्ट को चाहता है, वही आएगा। तो 90% आपका कचरा फिल्टर हो गया, तो आपको प्योर चीज़ मिलेगी। फिर उसमें से आप सॉर्टिंग करोगे तो चांस रहेगा आपका 5 to 7% कन्वर्जन रेशियो बढ़ जाएगा। और वहाँ कितना जा रहा? आपका 100 में 1% भी नहीं जा रहा, यहाँ आपका 30% तक जाएगा कन्वर्जन रेशियो। ये बेनिफिट है। एक और बना सकते हैं ऑर्गेनिक लीड 100+ इन 30 days विद 3 सक्सेस स्टेप। अब दोस्त यहाँ क्या ऐड कर दिया? सक्सेस स्टेप आपने ऐड कर दिया। अब वो सक्सेस स्टेप को सीखना चाहेगा तो अपने पास आएगा। तो आप ये तरीका एक अपना सकते हो। आई एम हेल्पिंग, आप स्टेटमेंट कैसे बनाओगे? आई एम हेल्पिंग, किसको हेल्प कर रहे हैं? मोटे लोगों को, टारगेट ऑडियंस या जिनको लीड चाहिए। टू अचीव, क्या अचीव करना चाहते हैं? वेट लॉस इन 30 days। कितना वेट लॉस? इन 5 kg इन 30 days विदाउट एक्सरसाइज, या जो भी आप डालना चाहो। चलिए आज इतना ही रखते हैं, शायद है आज पूरा कवर नहीं होगा क्योंकि ये बहुत लंबा सेशन है। तो थैंक यू, इतने रखते हैं आज। हम अगला सेशन कल फिर कवर करेंगे।